तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान। जैसे अगर हम मात्रा लगाते हैं ना, मीन्स जैसे मैं अब नोटबुक में आपको लिख के दिखाती हूँ अभी। जैसे इस टाइप से, जैसे हमारा पहला अक्षर हमने लिखा फिर दूसरा, तो जो हम तीसरे प्लेस की मात्रा होती है ना, वो हम जो दूसरा शब्द होता है उसके तीसरे प्लेस पे लगाते हैं, क्योंकि ये स्थान तो खाली रहता है। यहाँ पर अगर इस वाले शब्द पे कोई मात्रा आती है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस पर, इस तरह से। तो ये जो एरिया है ये तो हमारा खाली रहता है, इस पर तो कोई मात्रा आती नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें समझ में नहीं आएगी ना, फिर बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाएगी कि तीसरे प्लेस की है या फिर ये इस वाले शब्द की मात्रा है। अगर हम इसको यहाँ लगा देंगे तो हमें पूरा एकदम क्लियर रहेगा, और अब हम शुरू से ऐसा लेके चलेंगे तो हमारा क्लियरेंस बना रहेगा। इसीलिए इन लोगों ने इस तरह का एक नियम निकाला है। तो इस वाली वीडियो में सिर्फ हम उसी की बात करेंगे। 6 और 7 एक्सरसाइज मतलब अभ्यास, वो मैं पहले करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं हूँ गुनगुन, और मैं शॉर्ट हैंड सिखाती हूँ, हिंदी शॉर्ट हैंड। तो अब हम मैं अभी आपको थोड़ा बुक में पढ़ के बता देती हूँ। वैसे तो ज्यादा कुछ है नहीं, फिर यहाँ से एक अभ्यास 8 शुरू है, यही एक एरिया है। तो मैं यहाँ से पढ़ के बता देती हूँ। नॉर्मली तो मैंने अभी आपको बता दिया है, वैसे मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जब दो व्यंजनों के बीच में स्वर आता है तो प्रथम और द्वितीय स्थान पर तो यथा नियम पहले व्यंजन के पश्चात ही रखा जाता है, पर जब तीसरे स्वर पर स्वर आता है तो पहले व्यंजन के तीसरे स्थान पर ना रखकर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने उसको पहले प्लेस के तीसरे स्थान पे ना रख कर अगले आगे आने वाले व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर रखा जाता है, क्योंकि यह सुविधाजनक होता है। क्योंकि यहाँ पर तो कोई मात्रा आएगी नहीं, यहाँ शब्द आता है। जैसे हम पहले लिखते थे, अगर हम मीन्स इधर लिखते थे, अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये आ हो गया, आ, और ये क। लेकिन ये तो शब्द के बीच में आ तो आएगा ही नहीं। अगर इससे पहले कोई शब्द है, मान लो पा है, तो पाक पाक तो कोई वर्ड बनेगा ही, सेंस ही नहीं है इस बात का तो कोई। तो यहाँ पर तो ये आएगा ही नहीं, इसका ये वाला सेकंड पेज और थर्ड पेज तो खाली रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका फर्स्ट सेकंड, अब बताओ थर्ड कहाँ रखें। तो इसीलिए हम इन लोगों ने नियम करा है कि ये जो है इस वाले प्लेस पे आ जाएगा। अगर इसकी मात्रा होंगी तो वो यहाँ पर आ जाएंगी, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा नहीं। अगर फिर भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। वैसे तो मैं ये बुक पढ़ के ही बता रही हूँ आपको। ऐसे करने से पहले व्यंजन के बाद तृतीय स्थान की मात्रा और उसके आगे आने वाले व्यंजन के तृतीय स्थान की मात्रा में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। मीन्स इस वाले व्यंजन के इस वाले में भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी और इस वाले में भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ये तो स्पेस हमारा खाली रहता है इसलिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो व्यंजनों के मिलने के कारण तीसरे व्यंजन की जगह नहीं बनती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं बनती है जगह। इन्हीं बातों को दूर करने के लिए उपयुक्त नियम रखा गया है। इसी बातों के लिए ये नियम रखा गया है। हिंदी में एक अक्षर के बाद एक ही मात्रा लगती है, इसीलिए व्यंजन के पहले किसी मात्रा के आने का डर नहीं रहता। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे तो कोई आएगा ही नहीं, ऐसे कोई डर रहता ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ आ जाएगा, तो आपको कुछ गलत फहमी हो। छोटी ई की मात्रा नगरी लिपि में यथापि अक्षरों के पहले लगती है, पर उसका उच्चारण अक्षरों के बाद ही होता है। हाँ, लगती ही पहले है, पर अक्षरों के बाद ही उच्चारण होता है। इसलिए
संकेत लिपि में वह मात्रा व्यंजन के बाद ही रखी जाती है। ऐसे शब्दों में जहां मात्रा के बाद कोई दूसरा स्वर आता है, जैसे खाइए, पिलाइए आदि, ऐसी स्थिति में किसी तरह लिखना चाहिए। इसका नियम आगे चलकर मिलेगा। अच्छा, जब ऐसा आ जाता है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? आगे जाके भी काफी सारे नियम हैं, तो उसमें ये आपको बता दिया जाएगा। देखिए, पाठ्य, द्वितीय, द्वैध्वनीय मात्राएं एक है पीछे, उसमें ये उसका नाम है, उसमें ये बताया गया है जब दो मात्राएं एक साथ आ जाएं तो उस जगह पर क्या लगता है। यहाँ खा और ला में आ की मात्रा के पश्चात दूसरे स्वर ई है तथा उपयुक्त सुविधा के लिए तृतीय स्थान की मात्रा चित्र नंबर 1 की तरफ लगानी चाहिए, जैसे दूसरे की तरफ नहीं। नीचे दिए गए पृष्ठ इस पे जैसे आप ये यहाँ देख सकते हैं, ये मात्राएं अब इस तरह से लगा करेंगी। जो इसके थर्ड प्लेस की मात्रा होगी ना, वो यहाँ पहुंच जाएगी। अगर इस शब्द की होगी तो यहाँ पहुंच जाएगी, अगर यहाँ पे इस शब्द की होगी तो यहाँ पहुंच जाएगी, मतलब दूसरे शब्द पे पहुंच जाएगी अगर तीसरे प्लेस की मात्रा है तो। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे कैसा भी बन रहा हो शब्द। इस तरह से नहीं लिखेंगे आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पहुंच जाएगी। ये चीज ये बताना चाह रही है, ये जो नियम है वो ये है। ऊपर के चित्र नंबर 2 के प्रथम संकेत में यह नहीं मालूम होता कि तृतीय स्थान टा के बाद या का से पहले तथा दूसरे के का के बाद है या पा के पहले, इसलिए इस प्रकार मात्रा लगाने से पढ़ने में बड़ी उलझन महसूस होती है। इस तरह से बहुत उलझन हो जाएगी और सीरियसली हो भी जाएगी। अभी आपको थोड़ा ये डिफिकल्ट लग रहा है, बट ना जैसे आप करते रहेंगे तो आपको क्लियरेंस मिल ही जाएगा। तो इसीलिए इस बात का तो कोई डर है ही नहीं, धीरे धीरे बनाते बनाते आपको वो चीज आई जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे ना तो बहुत ज्यादा उलझन हो जाएगी। अतः तृतीय स्थान की मात्रा चित्र नंबर 1 की तरह ही लगाना ठीक सुविधाजनक है, यानी ऐसा ही लगाना आपको चाहिए। बहुधा ऐसे भी शब्द प्रयोग में आ जाते हैं जिनकी रेखा के मिलने पर तृतीय स्थान का भ्रमण नहीं रह जाता, तृतीय स्थान बिल्कुल साफ मालूम होता है। तथा ऐसे शब्दों की मात्रा पहले के नियम के अनुसार ही लगानी चाहिए, जैसे नीचे। तो यहाँ पे ये शब्द है कुछ, तो यहाँ पे ये शब्द दिए हुए हैं, मैंने यहाँ लिख लिया है। मैं आपको यहाँ बनाना दिखा देती हूँ। जैसे मा मू ल, तो इस पे जो आएगी यहाँ पे, इस पे आएगी ना तो ये यहाँ पहुंच जाएगी मूल। अब है मूली, तो मुंह और ली, ला की मात्रा ये आ गई और मुंह की ये आ गई। उसके बाद है क ली, सॉरी कील। उसके बाद है ए म ली, तो म और ली, ठीक, और ये ई ए म ली, ये हमें यहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ये शब्द है। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हम इसको मात्रा की तरह पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो ई वाली चीजें हैं, जैसे आ हो गया या बड़ा आ हो गया, तो वो यहाँ पहले स्थान पे ही लगेंगी, या तीसरे स्थान की तो तीसरे पे ही लगेगी, वो यहाँ नहीं पहुंचेगी। वो मात्रा जो पहुंचेंगी यहाँ पर तीसरे प्लेस पे, वो सिर्फ शब्द के ऊपर जो लगी है वही पहुंचेगी। उसके बाद है मी ली, इस तरह से ये बनेंगे। अब इसके बाद है जिस प्रकार मात्राओं अथवा स्वरों के 3 स्थान प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियत हैं, उसी और उसका स्थानांतर भिन्न भिन्न उच्चारण होता है, उसी प्रकार रेखाओं को शब्द ध्वनि के अनुसार क्रमशः 3 स्थान प्रथम लाइन के ऊपर
द्वितीय लाइन पर तृतीय लाइन काटकर के नियम भी हैं। यह नियम विपरीत रूप से आगे, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ यही बता रहा है कि आगे जाके चीज़ें चेंज हो जाती हैं ना, बस उसी से रिलेटेड चीज़ है इसमें, वो आपको आगे मिल जाएगा। जैसे कुछ चीज़ें लाइन काट के होती हैं, कुछ लाइन के ऊपर, कुछ लाइन से नीचे, वो भी इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस ही दर्शाती हैं, बस इसमें इतना लिखा हुआ है। तो वो अभी आप इतना ना गौर करें, अब वो धीरे धीरे सीखते रहेंगे तो इतना आपको भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी से सब कुछ समझने लग जाएंगे इसका, तो जैसे ये पीछे की बात कर रहा है, तो फिर सब मिक्सअप हो जाएगा। अब शुरू से हम चलते हुए चलते हैं ना, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसा नहीं है डायरेक्ट हम पांचवी सीढ़ी सीढ़ी पर कूद जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस वही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, एंड देन मैं आपको ज़रूर ही बताऊंगी। और मैं यही बस इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर जल्दी करा दीजिए, थोड़ा सा मैं भी लाइव आकर आप लोगों को प्रोफेशनली सिखा पाऊँ। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।